चलिए हेलो स्टूडेंट्स है गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। देखो बस टर्म खत्म हो गया ना, लगभग सब क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ था। कुछ स्टूडेंट मैसेज भी कहा था, हम उसको करके तब अगला पढ़ेंगे। अगला जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर बोला 18 नहीं बना, जरा एक बार 18 ला तो 18 में क्या प्रॉब्लम है, क्या बोला? A blood test is 90% effective in detecting a certain disease। कोई आदमी का certain disease है, HIV वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? कुछ आदमी का HIV था, कुछ का HIV नहीं था। कुछ इसमें क्या हुआ, कुछ आदमी का डिजीज था, कुछ आदमी का डिजीज नहीं था। अड़ेगा क्या बोल रहा है कि जिसको डिजीज था उसको टेस्ट किया गया तो 99% का इफेक्टिव आया, 99% हो गया। डिजीज HIV समझ लो। अरे बस अब तुम्हारे पास क्या बोला, वेन और 1% कैसा हो गया, ये फेल। अब आगे बोला जिसको ऐसा भी, हाउ एवर द टेस्ट yield also yield a false positive result of 0.1%। माने जिनको नहीं भी था उसमें कितना था, 0.1%, उसका भी रिजल्ट कैसा आया, 0.1%। कल वाला क्वेश्चन है सुधारे, बोर्ड बना हुआ था उसको सुधार दिए, 0.5%, सॉरी 0.5%, और ये कितना आ जाएगा 99.5%। अब आगे सुनिए, ठीक है। अब क्या बोला, इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन हैव द डिजीज, ये तो वही हो गया पूरा डाटा 0.1%, और ये हो गया 99%। बाकी तो सारा वही, देखो सब चीज वही बना दिया, वही क्वेश्चन है, केवल डाटा हल्का सा बदला, बाकी पूरा वही क्वेश्चन। इसे थोड़ा ध्यान से बनाया किसी, क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है। इधर पे क्वेश्चन देखो, अब 1 से लेकर 19 तक रेगुलर पढ़ लिए, एक 20 बचा हुआ है, एक 20 बचा हुआ था, 21 भी इजी था, 21 भी इजी है, लेकिन चलो क्या टीचर बना देंगे। 23 23 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अड़ेगा 23 का बढ़िया क्वेश्चन में मन मजेदार क्वेश्चन, उसका 25 इसका तो रेगुलर हो गया है, 29 30 30 और 31 चलिए, ये 2-4 बना हुआ है, जल्द इसको बना के फिर खत्म करेगा, अगला चैप्टर स्टार्ट भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बाद में पढ़ते हैं, पहले 21 पढ़ो। 21 का ट्रिक बना। देखो क्या बोला, 2 कंपनी है, मैंने कम 2 बोर्ड है, 2 ग्रुप है। किसी बोर्ड के लिए चेयरमैन का बोर्ड नहीं था कंपनी बने में कि मेंबर जो बनता है बोर्ड का, तो बोर्ड का मेंबर 2 ग्रुप के लिए 2 ग्रुप में इलेक्शन हुआ। 2 ग्रुप आर कंपीटिंग फॉर ए पोजीशन ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट का सिलेक्शन हो जाए इसका 0.6 और दूसरे का प्रोबेबिलिटी है 0.4। पहले का सिलेक्शन ग्रुप 1 का सिलेक्शन का 0.6, उसका 0.4। अगर पहला जून जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट बनने का प्रोबेबिलिटी 0.7 और दूसरा का 0.3। ठीक, बस इतना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, माने अगर एक का ग्रुप जीता, वो एक नया न्यू प्रोडक्ट बनाया, क्या चांसेस है कि वो सेकंड ग्रुप के द्वारा बना होगा। अरे ना मामूली से क्वेश्चंस। तुम्हारे पास क्या है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड कर सकते हैं, बोर्ड का 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। नहीं, फर्स्ट ग्रुप को जीतने का प्रोबेबिलिटी 60% और दूसरे का कितना हो गया 40%। अगर पहले ग्रुप जीते तो उसके द्वारा न्यू प्रोडक्ट बनने का प्रोबेबिलिटी है 0.7 और इसके द्वारा न्यू प्रोडक्ट बनने का प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास दिया हुआ है 0.3। ठीक, बस अब क्या बोला कि एक बोर्ड कम बने, एक ग्रुप जीता, न्यू प्रोडक्ट बनाया, क्या चांसेस है कि वो सेकंड ग्रुप रहा होगा। एक प्रोडक्ट जीता, एक कंपनी जीता, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जीता, नया प्रोडक्ट बनाया, क्या चांसेस है कि सेकंड ग्रुप रहा होगा। यानी आपसे क्या मांग रहा है, PA2/A, PA2 into PA/A2, A/A2 और बटा में PA1 गुना PA/A1, A/A1 प्लस PA2 और PA/A2, PA/A2। लीजिए सब चीज का मान दिया हुआ, आराम से A1 का प्रोबेबिलिटी 60%, A2 का हो गया 40%, A/A1 0.7, A/A2 0.3, सारा वैल्यू बढ़ाइए और आराम से आंसर दिक्कत है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23, एक बार 23 देखो तो 23 जल्दी से
बनाया नहीं बना तो भी देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 23 रुकेंगे नहीं, अब ट्राई तो कर ही नहीं होंगे इसलिए रुकेंगे नहीं कि एक बार फिर से भी पढ़ लो। 23 और सम हो तो ट्री स्ट्रक्चर बनाओ, केवल ट्री स्ट्रक्चर बना लो, बाकी क्वेश्चन घर पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला? आंसर का बात कर रहा है। दो तरह के स्टूडेंट्स है, एक हु नोज द आंसर, स्टूडेंट का नहीं, यहां स्टूडेंट रखते हैं, स्टूडेंट्स का हु नोज द आंसर, और तुम्हारे पास गेसेस, हु गेस द आंसर। अब देखो क्या बोला, इन आंसरिंग द क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइदर नोज और गेस 3/4, जानने का प्रोबेबिलिटी 3/4, गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/4, ये दिया हुआ है। अब बताओ आगे लिखा है assuming that the student who guesses the answer will be correct, गेस करने पर सही होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4 और गलत का प्रोबेबिलिटी, रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी 3/4, इसमें नहीं दिया है। अब तुम सोचो इसमें करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कॉमन सेंस है, एक आदमी एक स्टूडेंट से चॉइस का आंसर जानता है, अब बताओ उसको सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? जब जानता है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 100%, और गलत होने का प्रोबेबिलिटी 0। यही इस क्वेश्चन का मजेदार क्वेश्चन था कि अगर जानता है कोई आदमी किसी चीज का आंसर जानता है तो सही होने का प्रोबेबिलिटी 100%, 100% हो गया, रॉन्ग होने का 0। अब क्या बोला कि वो पर्सन, ठीक है बात। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन, तुम्हारे पास ये देखो, करेक्ट होने का 100%, रॉन्ग होने का 0, करेक्ट का 1/4, रॉन्ग का 3/4, इतने ना क्वेश्चन आपका। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है बस, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बने, आंसर नोज द आंसर, अगर एक स्टूडेंट है किसी क्वेश्चन का आंसर बनाया, अगर वो सही हुआ तो क्या चांसेस है कि वो आंसर जानता था? यानी आपसे क्या मांग रहा है? A1/A, सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? A1 और ये हो गया आपका A1 एंड A/A1, और ये हो जाएगा प्लस PA2। अब सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल चीज दिया हुआ है, आराम निकल। A1 का प्रोबेबिलिटी 3/4, A2 का प्रोबेबिलिटी 1/4, A/A1 1, A/A2 1/4। लीजिए सारा वैल्यू मालूम है, सबको वैल्यू डाल दीजिए, आराम से आंसर निकाला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लो। 30 क्वेश्चन नंबर 30, सारा क्वेश्चन पढ़ दिए, इसमें दिक्कत का बात ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा इस पर लैंग्वेज में हल्का गलती है। क्या बोला? द मशीन इज करेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूस 90% ऑफ एक्सेप्टेबल एटम। देखो ये मशीन को दो तरह से सेटअप किया जा सकता है, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट, क्वेश्चन के मुताबिक। अरे करेक्टली सेटअप रहेगा, इट प्रोड्यूस 90% ऑफ द एक्सेप्टेबल एटम। इसके द्वारा एक्सेप्टेबल एटम कितना है? 90%। और अगर इनकरेक्टली देखो, और इसके द्वारा ये आपका एक्सेप्टेबल एटम 40%। 40% बोलो याद ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है 80%, इफ आफ्टर अ सर्टेन सेटअप द मशीन प्रोड्यूस टू की जगह पर 1 समझना, मशीन प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल एटम, machine produce acceptable atom, what is the probability that machine is correctly set up? ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस दिया होता ना, एक लाइन छूट गया मेरे से। 80% इज करेक्टली सेटअप, करेक्टली सेटअप होने का प्रोबेबिलिटी 80%, इनकरेक्टली होने का 20%। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस में इतना %। अब क्या बोल रहा है कि एक मशीन के द्वारा सामान प्रोड्यूस हुआ, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो क्या चांसेस है कि वो बनता होगा? यही आपको निकालना, PA1/A। लो सब कुछ दिया हुआ है, A1 हो गया, A2 का हो गया, A/A1 हो गया, A/A2 हो गया, सब कुछ दिया हुआ, आराम से प्रोसीड कीजिए, आंसर बन सकता है। क्या कह रहा है? ट्विस्टेड है नहीं रहा। अब तुम्हारे पास क्या 31 एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। और
ट्री स्ट्रक्चर बनाना तो बना, खुद से वीडियो रोक के बना लो, एक बार घर में ट्राई कर लिया है तो बहुत अच्छा है, तब एक बार फिर पढ़ लो, अभी क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो ट्राई कर लो वीडियो रोक के। क्या बोला, एक हार्ट का हॉस्पिटल है, समझो, माने बहुत क्रिटिकल केस उसमें आता है, एक हार्ट का हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हार्ट अटैक आने का चांस दिया हुआ 40%, ठीक है, पेशेंट्स। देखो हम इसका ट्री स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप बहुत थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग, हल्का सा अलग हटके। शुरू में देखो इसका भी परसेंटेज दिया हुआ है कि जो पेशेंट आ रहा है उसमें हार्ट अटैक आने का चांसेस 40%। अब ठीक, बस पेशेंट्स है हार्ट अटैक का चांसेस का 40%। अब तुम्हारे पास जो पेशेंट्स है उसको दो तरह का सजेशन दिया जा रहा है कि या तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए, या दवा लीजिए, ठीक, बस अटैक बाय 30%। देखो योगा ठीक है, योगा कीजिए और ये ड्रग्स दवा लीजिए। अब तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि मेडिटेशन करने से हार्ट अटैक 30% कम जाता है, ठीक बात। देखो योगा किया उसके बाद हार्ट अटैक आने का चांस कितना रह गया, हार्ट अटैक, ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है, हार्ट अटैक आने का चांसेस 30% कम है, पहले 40% था, अब उसका 30% से रिड्यूस, ठीक है, इसको घटाइएगा तो यह 28% हो जाएगा। और यहां पर ड्रग्स आने के बाद हार्ट अटैक आने का चांस, ये इस क्वेश्चन का मेन खासियत है कि इसमें 25% रिड्यूस, 40 का 25% रिड्यूस, यानी कि 30% आ गया, ठीक है, बस। अब आगे दिया हुआ है, एट टाइम पेशेंट कैन चूज वन ऑफ द ऑप्शन विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, या तो योगा करेगा या ड्रग्स खाएगा, इसका चुनने का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, ये 1/2 और ये भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/2, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुने, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 और 1/2। अब क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट साहब ठीक है हॉस्पिटल में आया, दोनों में से एक ऑप्शन चुना, पेशेंट हॉस्पिटल में आया, दोनों में से एक ऑप्शन चुना, उसके बाद भी उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, हॉस्पिटल में आया, एक का चुना और तब भी उसको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या चांसेस है कि वो ड्रग मैंने वो मेडिटेशन और योगा करता था, क्या चांसेस है कि मेडिटेशन और योगा करता, बोलो। अब रहे क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं है, सीधा आपको निकालना क्या है, PA1/A, PA1/A, so PA1 into PA/A1, so PA1 into PA/A1, PA2 और PA/A2 लीजिए, सब डाटा दिया हुआ है, आराम से सब वैल्यू डाल दीजिए। A1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1/2, A/A1 28%, A/A2 30%, सब कुछ तो दिया हुआ, आराम से निकालिए। मेन तो ट्री स्ट्रक्चर है, कमाल हो जाएगा ना। एक और पढ़ लेते हैं, 20 नंबर छोड़ते क्या हो, सब पूरा का पूरा 31 से 31 पढ़ा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार पढ़ लीजिए, 20 बोले 20 नंबर क्या तुम्हारे पास, क्या बोला, एक गर्ल्स है वो डाई को फेंक रही है, अगर डाई पर 5 या 6 आएगा तो कॉइन को 3 बार उछाल रही है और उसमें नंबर ऑफ हेड्स नोट की, 3 बार कॉइन को उछाले और नंबर ऑफ हेड नोट किए, अगर बाकी 1 2 3 या 4 आएगा तो आप एक ही बार कॉइन को टॉस करेंगे और हेड और टेल का संख्या नोट करें। अगर उस नोट किए कि उसको केवल एक ही हेड आया तो क्या चांसेस है कि डाई सोज 1 2 3 या 4, कुछ नहीं है, बस केवल लैंग्वेज समझने पर दे। मतलब सबसे पहले क्या है, डाई, डाई डाई में डाई सोज 5 और 6, डाई सोज 5 और 6, 5 और 6। दूसरा कि डाई सोज 1 2 3 और 4। अब इसके बाद सी गेट्स, ठीक है, गेट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी,
और इसका भी गेट्स वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी। इधर आपका क्वेश्चन है, देखो अब बताओ, डाई सोर्स 5 और 6, एक डाई को उछाले 5 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना? या तो 5 आ जाए या 6 आ जाने का प्रोबेबिलिटी कितना? 2/6। समझो, कुछ नहीं, हवा नहीं। डाई को फेंके और 1 2 3 या 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 4/6। अब आई क्वेश्चन के मुताबिक, अगर डाई में 5 या 6 आएगा तो एक कॉइन को वो 3 बार उछाले और एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक कॉइन को वो 3 बार उछाले और एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। कहां से क्वेश्चन है? 3 बार होता तो बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन को वो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार में एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी समझ लो। 3C1 याद आया? 3 में एक बार उछाले और एक बार हेड आने का, और फिर 1/2 का पावर 1 और 1/2 का पावर 2। सॉल्व कर लीजिएगा तो 3C1 और ये 1/8 यानी कि 3/8। और इसमें क्या था कि 1 2 3 4 आया और एक कॉइन को उछाले और हेड आने का प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को उछाले और हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। तो ये इसका मेन कमाल था। क्या अब ये बनेगा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्या चांसेस है कि डाई पर 1 2 3 या 4 आता होगा? यानी कि A2/A आपसे मांग रहा है। सो PA2 और PA/A2, नीचे वाला भी तो आप जानते ही है, PA1 और PA/A1 प्लस PA2 इंटू PA/A2, और ये आपका प्रोबेबिलिटी। बताइए, सब चीज मालूम है। A1 का प्रोबेबिलिटी 2/6, A2 का प्रोबेबिलिटी 4/6, A/A1 का प्रोबेबिलिटी 3/8, A/A2 का प्रोबेबिलिटी 1/2। सो चारों डाटा अवेलेबल है और आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझने पर देर था, बाकी वही क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा बायस थ्योरम फिनिश। यहां से हम लोग का बायस थ्योरम पूरी तरह से फिनिश। अब एक लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे बुक में 2 चैप्टर के रूप में है, चैप्टर नंबर 5 और 6। ये 7 था ना, हम लोग 5 और 6 ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। एक चैप्टर बचा हुआ, लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। आज ही हम लोग उसका भूमिका तो आज ही पढ़ लेंगे, 2 दिन आगे चैप्टर में खत्म करेंगे। आज उसका भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है? 5 मिनट रेस्ट ले लो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू।